हो सरकार में भागीदारी, हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। हमारी जो बिहार यात्रा गया पहुंची और गया में अभी आपने जीतन राम मांझी के गांव से लोगों को सुना कि किस तरीके से गया विकास की तरफ बढ़ रहा है। अब हम गया जी डैम आ गए हैं। आपको गया जी डैम की खासियत बता दें कि मेरे इस और आप देखेंगे तो फल्गु नदी के पर ये डैम बना है और ये इसका तट है। आपको बता दें कि फल्गु नदी जो है वो बिहार में पुनपुन नदी में जाकर मिलती है और बाद में ये गंगा में विलय हो जाती है। 312 करोड़ की लागत से इस फल्गु नदी पर अगर आप देखेंगे तो ये रबर डैम बना हुआ है और 2022 में ये डैम बनकर पूरा हो गया था। डैम बनाने का सबसे प्रमुख कारण ये था कि जो फल्गु नदी गर्मी के मौसम में सूख जाया करती थी वो 12 महीने जल मग्न रहेगी, पानी इसमें रहेगा, जिससे कि यहाँ पर घूमने आने वाले लोगों और पिंड दान करने आने वाले श्रद्धालुओं को हमेशा यहाँ पर जल मिलेगा। तो एक सरकार की बहुआयामी योजना जिससे यहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिला। तो हम लोग गया आए हैं तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि गया में किस तरीके से विकास किया गया है और किस तरीके से पर्यटन के रूप में गया को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये रबर डैम है और आपको मैं ये भी बता दूं कि 2023 में इस रबर डैम का कार्य पूरा होना था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की पहल पर इसका काम 2022 में ही पूरा कर लिया गया था और 2020 में सितंबर में इसका शिलान्यास किया गया था। और उस तरफ आपका सीता कुंड है और तमाम ऐसे घाट यहाँ पर डेवलप किए गए हैं जिस पर लोग आते हैं शाम को या दोपहर में और टूरिस्ट के रूप में भी और अपने पितरों का पिंड दान करने के लिए भी। तो फिर हम कहीं गया के दूसरे हिस्सों में चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या विकास हुआ है और जब चुनावी साल है तो किस तरीके से लोग और किसकी तरफ लोग उम्मीद भरी नजरों से। अभी हम लोग गया के बोध गया में हैं और इंडिया न्यूज के इस खास सेगमेंट में मेरे साथ कुछ युवा जुड़ गए हैं और गया में और बोध गया में और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के बीच चुनाव से पहले क्या सियासी या उनके भविष्य से जुड़े मुद्दे हैं वो भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। योगेंद्र जी, एक बात बताएं कि सभी लोग युवाओं की बात कर रहे हैं कि चाहे प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो या खुद नीतीश कुमार का हालिया एक बयान आया कि हमने 39 लाख कौशल विकास और 10 लाख बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी। आप युवा हैं, गया में रहते हैं, आपका क्या मानना है? सबसे पहले तो हम आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अपना न्यूज यहाँ पे लेकर आए। हम युवा से बात करने के लिए आए और आपके न्यूज के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष और बिहार वर्ष के लोगों को विजयदशमी दशहरा का हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अगर बात करें तेजस्वी जी, प्रशांत किशोर, सबका तो युवा का सबसे पहला मांग तेजस्वी है, क्योंकि जब नीतीश जी और तेजस्वी जी का कार्यकाल था तो 17 महीने तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहे और उप मुख्यमंत्री रहते बतौर उन्होंने 5 लाख शिक्षा टीचर का वैकेंसी निकाला और दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्री बनते ही अपने पहले कलम से बिहार के युवा को 10 लाख देंगे। लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन फिर भी वो अपना वो फर्ज जो अपने जुबान से बोला उसको वो पूरी कोशिश किए और पूरा भी किए। उस काम को देखते हुए बिहार के हर समाज, हर तबके के लोग और युवा को एक उम्मीद जग गई है तेजस्वी से। और आज बिहार में जहां भी जाइएगा तो सिर्फ तेजस्वी की ही मांग है। लेकिन नीतीश कुमार तो बता रहे हमने 39 लाख कौशल विकास और 10 लाख रोजगार दे दिया। दिए कहाँ है? अभी दिए ही कहाँ है? तो फर्जीवाड़ा ही सिर्फ कर रहे हैं ना। अभी है दिन में ऐसे पेट खुजाते हैं, कभी इधर पलट जाते हैं, कभी उधर पलट जाते हैं। ऐसे थोड़ी विकास होता है।
अगर आज भी अगर मोदी जी के साथ में अभी हैं गठबंधन में, अभी जाके अगर जीत भी जाए, उसका कोई गारंटी है कि किधर पलटी मार देंगे वो? इस शिक्षा और रोजगार के क्या बात करें अभी उनसे हम? कभी भी पलटी मार देंगे। अभी अगर बोल दिए कि अगर हम शिक्षा के नौकरी देंगे या आगे के लिए हम कुछ बनाएंगे, इसका कोई गारंटी थोड़ी है अभी। लेकिन गया में तो इंडस्ट्रियल एरिया भी है, कितनी इंडस्ट्री आई। जीतन राम मांझी खुद मंत्री हैं कुटीर उद्योग के, एमएसएमई के। गया में इंडस्ट्री के लिहाज से बात करें तो कितनी इंडस्ट्री आई, क्योंकि सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे तो रोजगार नहीं चलेगा। जी सर, आपका बिल्कुल कहना सही है। जहां बात है जीतन राम मांझी जी का, तो अभी बिहार में सबसे खराब स्थिति जीतन राम मांझी का है। अभी जो नौकरियां जो नीतीश जी दे रहे हैं, ये सब डिस्कस करने लायक है। हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। 17 साल आप कुछ नहीं किए, लेकिन आप 17 महीना में जब तेजस्वी भी आप कुछ कहा, सारे सब रोड मैप समझाए, तब इनको लगा कि नहीं हमको ये काम करना चाहिए। रही बात जीतन राम मांझी का, हम पूछना चाहते हैं कि तेजस्वी के द्वारा दिया गया नौकरी में जो नीतीश कुमार लागू किए, केगो हरिजन समाज, भूमिहीन समाज जो है जॉब लिया है? पहले जीतन राम मांझी बतावे कि कितने भूमिहीन समाज के लोग जो है जॉब में गया। एक भी मतलब इतना ज्वाइनिंग हुआ, लेकिन एक भी भूमिहीन समाज नौकरी ज्वाइन नहीं किया है। अभी परसों मैंने उनसे बातचीत की जी, तो उनसे इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि 70 करोड़ लोगों को एमएसएमई में रोजगार दे दिया और 22 करोड़ तो बिहार से दे दिए। तो सर आप ऐसा कि जितने भी मीडिया चैनल है, आप गया प्लेटफॉर्म, पटना प्लेटफॉर्म, हर एक जगह चले जाइए, कितना मजदूर जाते हैं, आप उसका वीडियोग्राफी बना के सरकार के सामने आप रख सकते हैं। जब रोजगार मिला तो फिर पलायन क्यों है? यहाँ से फिर लोग क्यों जा रहे हैं? हम लोग डेली सफर करते हैं, ट्रेन में देखते हैं मजदूर अभी जा रहा है ईट भट्टा पर यूपी के लिए जा रहा है, भर भर के ट्रेन जा रहा है, बेचारे लटक फटक के जा रहे हैं। इस तरह का जो कंडीशन है, ये बोले कि रोजगार रोजगार, एक साल जैसे अभी जो है 10,000 रुपया बांट रहे हैं। हम कहना चाहते हैं आप किसी आदमी को हाथ में पैसे मत दीजिए, हाथ को रोजगार दीजिए। आप दे रहे हैं उसको, आप अपाहिज बना रहे हैं। ये 10,000 तो रोजगार शुरू करने ये सर आने वाला समय में ये घोटाला साबित होगा। ये घोटाला साबित होगा, ये पैसे का दुरुपयोग सर, वो हमारा पैसा है। आप 10,000 दे रहे हैं, कितने आदमी लिए, कितने रोजगार खड़ा किया, उसकी आंकड़ा देंगे सरकार? नहीं दें, खाली पैसा बांट दिए हम। कौन रोजगार किया इसका कोई अभी ना आप लोग डाटा निकालिएगा ना सरकार डाटा देगा, कितने रोजगार किए, कितना गरीबी रेखा से बाहर निकला। ये सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है ये। अच्छा एक बात बताएं, आप लोग मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एक बड़ा मुद्दा था कि यूनिवर्सिटी में एग्जाम टाइम पर नहीं हो रहा है। हाँ सर, मैं खुद 18-20 सेशन का स्टूडेंट था, क्योंकि मैं यहाँ से पीजी भी किया हूँ। वो हमारा सेशन जाके 24 में क्लियर हुआ है। ये जो नीतीश सरकार है, ये मोदी जी की सरकार, वो चाहते हैं कि बैकवर्ड के बच्चे पढ़े ही ना, वो पढ़े ना। अगर पढ़ेंगे तो सवाल करने लगेंगे, और सवाल करेंगे तो उनके पास जवाब नहीं है। वो इसलिए सत्र को पीछे रख रहे हैं। नहीं तो इसके पहले आप देख सकते हैं कि सत्र कंटिन्यू था। हम नीतीश जी के कार्यकाल की बात करते हैं, 2005-6 की बात करें तो उसमें सेशन करंट था। लेकिन जब से नीतीश जी दिमाग से और अपने कुर्सी के प्रति अपाहिज हुए हैं सारे, ये तो राजनीतिक बात नहीं, ये सच्चाई है। अगर ये बात हम युवा नहीं करेंगे, हम छात्र नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? छात्र रोजगार कमाई इस सब पे बात करें। बिल्कुल, ये चूंकि हम पढ़ रहे हैं सर, हम भली भांति देख रहे हैं। आज भी हम मगध विश्वविद्यालय का सेशन लेट है। आज भी यहाँ पे VC आए, वो जो भी आते हैं वो जो सरकार में है उन्हीं के लोग आते हैं, और किसी तरह का कोई लाखों करोड़ों का यहाँ पे घोटाला हो रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मगध यूनिवर्सिटी से बिहार सरकार के कई मंत्री पढ़े हैं ना जी। अभी शांभवी चौधरी की बात कर लीजिए, अभी बात कर दी अगर मंत्री की, तो अशोक चौधरी जी की बेटी है शांभवी चौधरी, वो कोर्स वर्क का, वो एग्जाम देने नहीं आई थी। मैं उस जगह पे था, प्रेजेंट में था। शांभवी चौधरी एग्जाम नहीं दी है, लेकिन देखिए सरकार सत्ता में रहने का ये फायदा है कि बैठे मंत्री विधायक घर पे बैठे हैं, उनका एग्जाम कोई और दे रहा है। ये सच्चाई है। किशोर बताते हैं कि तेजस्वी 9वीं फेल है, तो तेजस्वी ने कहा था कि मेरे माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री थे, तो हम चाहते तो डिग्री ले ही लेते। देखिए अगर 9वीं फेल है तो वो 9वीं फेल ही पूरे सरकार को, आज मोदी जी को बिहार में सभा करने के लिए मजबूर कर दिए, राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। वो 9वीं फेल की बात करें, वो 9वीं फेल के प्रोटोकॉल और उसके ही मार्गदर्शन पे आज नीतीश काम कर रहा है। तो नीतीश जी हम पूछते हैं कि आपको एक 9वीं फेल ही आपको दिखा रहा है कि बिहार में ये समस्या है, युवा का ये मांग है, और उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं। तो वो नीतीश कुमार ने करे, तेजस्वी जी उनसे करवा रहे हैं।